नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपका 2023-2024 के लिए सिलेबस आ चुका है। जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, आपका सिलेबस 2023-2024 के लिए क्लास 12 का आ चुका है। लेकिन जो स्टूडेंट साइंस के हैं या फिर जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, उन्हें एक पेपर लेना पड़ता है या वो ले सकते हैं। वो है आपका कंप्यूटर साइंस पेपर। लेकिन कंप्यूटर साइंस पेपर का सिलेबस नहीं, ठीक है, हर साल की तरह नहीं। तो इस बार भी आपको जो है, जो कुछ साल पहले जो सिलेबस आपका आया था, कुछ साल पहले मतलब लगभग 6-7 साल पहले जो सिलेबस आया था, आपको उसी को ही फॉलो करना होगा। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सवाल मैं देख चुका हूँ, 5-6 साल 7 साल से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो एक ही सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा उसको आप फॉलो कीजिए। तो इस बार 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए कंप्यूटर साइंस की क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, इस पे आधारित हमारी ये वीडियो है। देखिए, पूरा देखिए, अच्छे तरीके से समझिए कि किस तरीके से कंप्यूटर साइंस की तैयारी आपको करनी है, किस तरीके से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई आपको करनी है। सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस पे आधारित मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना करके जो अपलोड किया हुआ है, उसमें काफी डिटेल में सिलेबस मैंने बताया हुआ है। फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। आपके क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस में क्या क्या है। यूनिट्स देखिए। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है C++ प्रोग्रामिंग, जिससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 2 डेटा स्ट्रक्चर, इससे 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 3 डेटाबेस एंड एसक्यूएल, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन। यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन। यूनिट 5 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल अगर आप करें तो आपको 70 आता है, यानी 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस का। अब सवाल पैदा ये होता है कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। आपके पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट्स में चैप्टर्स है, जैसे कि यूनिट नंबर 1 C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। C++ प्रोग्रामिंग ये यूनिट है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपके 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 2 ही चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 3 आपका है डेटाबेस एंड एसक्यूएल, इसमें भी 2 चैप्टर हैं। यूनिट नंबर 4 बूलियन अलजेब्रा, इसमें केवल एक ही चैप्टर है। यूनिट नंबर 5 डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, इसमें भी केवल एक ही चैप्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिट नंबर 1 C++ प्रोग्रामिंग जो है, इसमें लगभग 8 से 9 चैप्टर है। मैं 8 से 9 इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 8 चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस 9 के बराबर पूछा जाता है, इसलिए मैं 8 और 9 बता रहा हूँ। ठीक है। जहां तक बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, इसमें 2 चैप्टर। मैंने यहाँ यूनिट 1 और यूनिट 2 को एक साथ ग्रुप करके क्यों लिखा है, इसका कारण ये है कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का आपस में इंटरकनेक्शन है। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का आपस में रिलेशनशिप है, जबकि यूनिट नंबर 3, 4 और 5 ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है। यूनिट नंबर 3 का किसी और यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है। यूनिट नंबर 4 का भी किसी और यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है। यूनिट नंबर 5 का भी किसी और यूनिट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अब आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, कौन सा यूनिट पहले शुरू करें। तो 2 ऑप्शन है। या तो आप यूनिट 1 शुरू कीजिए, या फिर आप यूनिट 3 शुरू कीजिए, ठीक है। यानी थ्री थ्री नहीं, 3, 4, 5 में से कोई एक चूज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है। या तो आप 3 शुरू कीजिए, या तो 4 शुरू कीजिए, या तो 5 शुरू कीजिए। और ऐसे भी ये छोटा छोटा यूनिट्स है। चलिए, अगर आप प्लान करते हैं कि नहीं, मुझे यूनिट 1 से शुरू करना है, यानी C++ प्रोग्रामिंग से, है ना, शुरू करना है, जो 30 मार्क्स का आता है, तो यूनिट नंबर 1 आपको पढ़ना होगा। देन उसके बाद आपको यूनिट नंबर 2 लगे हाथ पढ़ लेना होगा, क्योंकि दोनों में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है। अब बात करते हैं कि क्लास 11 के टॉपिक जिनको पढ़ना जरूरी है। अगर आप क्लास 12 का C++ का यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो ये यूनिट आपको समझ में तभी आएगा अगर आपने क्लास 11 के C++ प्रोग्रामिंग के इन टॉपिक्स को समझा हुआ होगा। जैसे क्लास 11 में जो C++ आपका था, उसमें था एक टॉपिक पहला, इंट्रोडक्शन टू C++। वो आपको आना चाहिए। डेटा टाइप्स का कंसेप्ट आना चाहिए, डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद आता है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं C++ में। इसके बाद आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट,
फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो इन सब की जानकारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इस पर आधारित कोडिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको इस पर आधारित कोडिंग नहीं है तो फिर आपको क्लास 12 का जो आपका C++ प्रोग्रामिंग यूनिट है वो समझने में बहुत दिक्कत होगा, समझ में ही नहीं आएगा। सीधा सा कहानी यही है। नाउ अब बात करते हैं और कौन कौन से ये टॉपिक है क्लास 11 के C++ के। तो फंक्शन है, बहुत जरूरी है फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना। अगर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको फंक्शन की कोडिंग नहीं आती है, तो फिर क्लास 12 के C++ में तो फंक्शन ही फंक्शन का यूज है। ठीक है, यानी C++ प्रोग्रामिंग क्लास 12 में फंक्शन का यूज है, तो आपको क्लास 11 में फंक्शन सीख लेना होगा। फिर बात करते हैं एरे का। एरे और स्ट्रक्चर का, एरे का भी इस्तेमाल है, स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल है C++ प्रोग्रामिंग में। साथ ही साथ एरे और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपका डेटा स्ट्रक्चर में भी है। अगर आपका एरे क्लियर नहीं है, अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर समझने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, या आपको यह कह सकते हैं कि अगर आपने एरे नहीं पढ़ा है, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तो क्लास 12 का डेटा स्ट्रक्चर यूनिट शुरू करने से पहले आपको एरे और स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि आपको क्लास 11 के ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्लास 12 के ये यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये जानना है कि क्या मैं ये सच कह रहा हूं या नहीं, तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने C++ यानी कंप्यूटर साइंस अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको बता सकते हैं कि किस चैप्टर का किससे लिंक है। तो जिन लोगों ने तय कर लिया कि मुझे C++ प्रोग्रामिंग शुरू करना है, तो उसको जो है C++ प्रोग्रामिंग शुरू करना है और खत्म करना है। उसके बाद ही किसी दूसरे यूनिट में जाना है। ऐसा नहीं कि C++ प्रोग्रामिंग यूनिट्स के 2 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद हम किसी दूसरे यूनिट में पढ़ने चले गए, नहीं। यहाँ पर C++ प्रोग्रामिंग यूनिट में जितने भी 8-9 चैप्टर्स हैं, इन 8-9 चैप्टर्स का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आपको अगर स्टार्ट किया है, अगर आपने C++, तो पूरा 8 चैप्टर्स आपको खत्म करना होगा, उसके बाद ही आप किसी दूसरे यूनिट में हाथ लगाएंगे। चलिए, तो जिन लोगों ने C++ चूज किया, उनको यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म करना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट यूनिट नंबर या तो 3 शुरू करते हैं पहले, या तो 4 या तो 5, तो आपकी मर्जी, जो शुरू कीजिए। जैसे यूनिट नंबर 3 है, आप डाटाबेस एंड एसक्यूएल आप शुरू कर सकते हैं। आसान चैप्टर है, आसान यूनिट है कह सकते हैं। यूनिट नंबर 4 बूलियन अलजेब्रा, ये भी आसान यूनिट है। आप चाहे तो यूनिट 4 से ही शुरुआत कर सकते हैं, या फिर यूनिट नंबर 5 जो कि कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें केवल डेफिनेशंस है। ठीक है, जैसे इंटरनेट क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, कितने तरह के नेटवर्किंग होते हैं, ये सारा थ्योरी जो है आपको यूनिट नंबर 5 में देखने को मिलता है। तो जो भी इन तीनों यूनिट में से जो भी यूनिट शुरू करना चाहें कीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि यूनिट नंबर 5 को सबसे अंत में पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, एग्जाम आपका जब करीब होगा तो आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं बुक्स आपको क्या पढ़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, सर कौन सा बुक्स पढ़ें। ठीक है, 2-3 राइटर हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने जो बुक रखा है वो है राइटर जिनका नाम है सुमीता अरोड़ा। आप देख पा रहे हैं, ये बुक आपका 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आप वॉल्यूम 1 में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ C++ कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है 2 यूनिट C++ और डेटा स्ट्रक्चर आपको वॉल्यूम 1 में मिलेगा, और जो वॉल्यूम 2 है उसमें आपको बाकी के 3 यूनिट मिलेंगे, जैसे कि डेटाबेस एसक्यूएल, बूलियन अलजेब्रा और नेटवर्किंग बेसिक्स। तो आपका 2 वॉल्यूम में बुक होगा। कीमत लगभग 500 या 600 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा एक राइटर और है, रीता साहू, आप उसका भी बुक ले सकते हैं। आप पहले बुक लेने से पहले बुक को थोड़ा देख लीजिएगा, आपको जिसका लैंग्वेज समझ में आता है वो बुक लीजिएगा। दोनों बुक ही अच्छी है। मैं जैसे अगर कहा जाए कि मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ, क्योंकि दो में से एक बुक तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, तो मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर क्लास 12 अगर आप लोग शुरू कर रहे हैं, और अगर आपने क्लास 11 नहीं पढ़ा है, तो कम से कम क्लास 11 का C++ क्लियर कर लीजिए, तभी आप क्लास 12 का C++ को पढ़िए। नहीं तो 12 का C++ समझ में नहीं आएगा।
मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि सी प्लस प्लस का जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्लास 11 में पढ़ाया गया है, और सी प्लस प्लस में जो एडवांस चीजें होती हैं वो क्लास 12 में पढ़ाया गया है। तो अगर आपने बेसिक्स ही नहीं पढ़ा है तो एडवांस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर और भी आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कोर्स जो है, ये जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है, इसको जो है आप 5 से 6 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। आपको जो ज्यादा समय लगेगा वो सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये जो वॉल्यूम 1 है, इस वॉल्यूम 1 को खत्म करने में ज्यादा समय लगता है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स लग जाते हैं। और जो दूसरा आपका जो वॉल्यूम है उसको खत्म करने में 1 to 2 मंथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई और भी क्वेरी होंगे तो कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह का वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।